अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिक्सल लैब प्लस की आज क्लास नंबर 5 है। तो इसमें आपको जो बनाने का तरीका सिखाया जाएगा वो ये आपके सामने है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये नाम, ये बी के अंदर जो तस्वीर लगी हुई है ये कैसे लगाते हैं यह आज आपको बताया जाएगा। तो चलें, हम सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के बाद हमने यहाँ पर आ जाना है टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर। ठीक है, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आने के बाद हमने यहाँ से टेक्स्ट लिख लेना है और यहाँ से हम कोई भी यहाँ पे लफ्ज़ लिख लेते हैं। आप जो भी लिखना चाहें आप यहाँ से लिख सकते हैं, अपने नाम का या किसी और के नाम का, आप जो भी लिखना चाहें। साइज़ बढ़ा देना है इसका। साइज़ बढ़ाने के बाद आपने यहाँ से इसको पकड़ कर थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लेना है और यहाँ से बड़ा करने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन नज़र आएगा 3D टेक्स्ट वाला, आपने इसको दबा देना। ठीक है, 3D टेक्स्ट को दबाने के बाद कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से ओके कर देना। ओके कर देने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन नज़र आएगा स्ट्रोक वाला, तो इसको आपने यहाँ से स्ट्रोक दे देना है और आप यहाँ से कोई भी स्ट्रोक दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से आज पीला दे देता हूँ। ठीक है, पीला स्ट्रोक देने के बाद उसके बाद आपने इसकी एक कॉपी लेनी है और कॉपी लेने के बाद एक को आपने यहाँ से गायब कर देना है। ओहो, दोबारा से कॉपी लें। कॉपी लेने के बाद एक को यहाँ से गायब कर देना है और इन दोनों को यहाँ से मर्ज कर देना है। मर्ज कर देने के बाद आपने करना क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। मर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन नज़र आएगा कलर इरेज वाला, तो आपने इस पर चले जाना है और यहाँ से इसका कलर इरेज कर देना। ठीक है, कलर इरेज करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक बटन नज़र आएगा एम्बोस वाला, तो आपने यहाँ से इसको एम्बोस कर देना। ठीक है, एम्बोस कर देने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन नज़र आएगा 3D शेप्स वाला, तो आपने यहाँ से इसको 3D में कन्वर्ट कर देना। 3D में कन्वर्ट कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। उसके बाद आपने करना क्या कि इंपोर्ट पर चले जाना है और यहाँ से अपनी कोई भी तस्वीर आपने जो भी आपने इसके अंदर लगानी है वो आपने लेकर आ जानी है। तो मैंने काफ़ी सारी तस्वीरें रखी हुई हैं, तो मैं वहाँ से कोई भी अपनी तस्वीर ले लेता हूँ। तो आपको मैं आज ये भी बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से तस्वीर मैं ये ले लेता हूँ और इसको यहाँ से थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ। अगर आप क्रॉप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ना करना चाहें तो आप ना करें, मसला नहीं है। ठीक है, तस्वीर क्रॉप करने के बाद आपने यहाँ से इसको अच्छे से क्रॉप कर लेना है और यहाँ से, ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ से इसको ओके कर देना। ओके कर देने के बाद आपने यहाँ से ये ग्रिड ऑन कर लेना है और इसको दरमियान में रख देना है। ठीक है, तो ग्रिड ऑन कर लेते हैं और या यू का बटन दबा देते हैं और इसको हम दरमियान में रख कर थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि हमारी तस्वीर सही से लग जाए। और उसके बाद यहाँ से इसको ताला लगा दें। ताला लगा देने के बाद अपनी तस्वीर को लेकर आ जाते हैं। तो अपनी तस्वीर को यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, जितना भी आप बड़ा करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से आप इसकी पोजीशन में थोड़ा सा चेंज लाएं। ठीक है, जब आपकी तस्वीर सेट हो जाएगी तो यहाँ से आपने इसको 2 बैक कर देना है पकड़ कर। ठीक है, जैसे भी आप करना चाहें। 2 बैक कर देने के बाद जो नीचे से फालतू चीज़ें नज़र आ रही हैं उसको आप यहाँ से, आपको एक बटन नज़र आएगा इरेज वाला, आपने यहाँ से जाकर इरेज कर देना है थोड़ा सा। तो मैं जल्दी से यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ और इरेज करने के बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ज़्यादा हो गया तो कम कर लेते हैं। ठीक है, तो आप जितना भी यहाँ से इरेज करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये देखें इरेज हो गया है। उसके बाद आपने इसी तस्वीर की एक कॉपी लेनी है। ठीक है, इसी तस्वीर की, तो मैं यहाँ से कॉपी ले लेता हूँ और कॉपी लेने के बाद फिर इरेज वाले ऑप्शन पर चला जाता हूँ। ठीक है, इरेज वाले ऑप्शन पर जाने के बाद अब आपको करना क्या कि इसको फुल कर देना और फुल कर देने के बाद यहाँ से इसको जल्दी से काट देना। जितना भी आप इसको यहाँ से काटना चाहें आप यहाँ से
काट सकते हैं। तकरीबन चेहरा ही रह जाए, बाकी जो है वो आप यहाँ से ख़त्म कर दें। ठीक है, तो मसला नहीं है इतना। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे करने के बाद आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है, और ओके कर देने के बाद आपने इसको यहाँ पे फिट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, इतना जब आप काम कर लेंगे तो आपका आधा काम मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद आपने करना क्या कि आपने फिर टेक्स्ट पर चले जाना है, और यहाँ से आपने फिर एक बी लिख लेना है। ठीक है, तो बी लिखने के बाद आपने एक बार फिर इसका साइज़ जो है वो बढ़ा देना है। जितना भी आप इसको साइज़ बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं, और इसके मुताबिक मतलब कि इसके मुताबिक आपने साइज़ रखना है। आप उसके बाद जितना भी रखना चाहें आप यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपने यहाँ से इसको पकड़ कर टू बैक कर देना है। टू बैक कर देने के बाद आपको यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो कलर सेलेक्ट कर देने के बाद आपको यहाँ पे चले जाना है इम्बोस पर, और यहाँ से आपने इसको इम्बोस कर देना है। ठीक है, जितना भी आप इसको इम्बोस करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। ये नीचे जो बटन हैं आपने इनको भी आप यहाँ से छेड़ सकते हैं। जितना भी आप छेड़ेंगे तो ये उतना खूबसूरत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से इसको 3D टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ से उसके बाद आपने इसकी मज़ीद इस तरह से आप इसकी जो है मज़ीद सेटिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका नाम मुकम्मल हो जाएगा, मतलब कि आपका ये जो डिज़ाइन है वो मुकम्मल आप यहाँ से कर सकते हैं। आप इसमें मज़ीद भी चेंजिंग कर सकते हैं। मैंने काफ़ी मेहनत की थी कल, इसीलिए तो क्योंकि मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए ये इतना काम किया है ताकि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा ज़ाया ना हो और आप इस डिज़ाइन को समझने में भी मुश्किलात ना हो। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो आने वाली आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।